गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको नौ ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शरीर के नौ ग्रह जो हैं वो किस 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 स्थान पे उनका आधिपत्य है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। ग्रह व शरीर के विभिन्न अंग, ग्रह व शरीर के विभिन्न अंग। तो सूर्य का किस शरीर के किस भाग पे उसका आधिपत्य होता है, और हम सूर्य से क्या देखते हैं कि सूर्य की स्थिति से हम क्या देखते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सारे नौ ग्रहों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि किस अंग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सूर्य देखिए, वो हृदय, दृष्टि, स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना और नेत्र, इसका वो प्रतिनिधित्व करता है। तो हम सूर्य की स्थिति से ये सब चीज़ों का आकलन करते हैं। और चंद्रमा से हम स्तन, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य, छाती, किडनी और शरीर का जल और हृदय, कि हम चंद्रमा जो होता है वो तरल होता है, वो चंद्रमा से संबंध रखता है। तो इससे हम आपके शरीर में कितना जल है, आपका हृदय कैसा है, छाती की क्या स्थिति है। तो चंद्रमा के भाव में बैठने से भी हम किस भाव में चंद्रमा बैठा है, किस ग्रहों से दूषित है, क्या है, इससे हम आपके इन बातों का आकलन करते हैं। आपको मैंने बताया स्तन, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य, छाती, किडनी और शरीर का हृदय, जल और हृदय। और मंगल से हम रक्त, मज्जा, प्रजनन अंग, नस, मस्तक, स्त्री प्रजनन अंग, माथा अंग, गर्भ की समस्या, रक्तचाप, भावना, क्रोध, मासिक धर्म, रक्त प्रवाह, गर्भपात, मुहासे, फोड़े और फुंसी। मंगल की स्थिति अगर हमारे कुंडली में खराब है तो इन अंगों में हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए मंगल की स्थिति से देख करके हम कुंडली में आपके इन बातों का हम जानकारी कर सकते हैं कि आपके शरीर में इन सब बातों की गड़बड़ी है, क्या है। तो मंगल की अच्छाई और बुराई जैसे कि पापी ग्रहों के साथ है ये, तो आपके इन अंगों में आपको दिक्कत महसूस होगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र का एक मेडिकल साइंस से संबंधित ये सब बातें हैं, जिससे हम आपके रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुध जो होता है वो वाणी का कारक है, इसलिए वह जीभ, बाह, मुंह, छाती, रीढ़ की हड्डी, पित्ताशय, त्वचा और स्मरण शक्ति, स्नायु तंत्र, इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम बुध से लगाते हैं। बृहस्पति किडनी, लिवर, जीव, दायां कान, डायबिटीज़। आपके बृहस्पति के खराब प्रभाव में आएगा तो इन सब रोगों को आपको जन्म देगा। किडनी, लीवर से संबंधित आपका बृहस्पति 6वें भाव में है तो आप अपच की समस्या होगी, आपको लीवर से संबंधित होगी। ये सब बातें हम लोग उससे जानते हैं। शुक्र कैसे है, शुक्र के किससे अधिपत्य है। शुक्र दृष्टि, वीर, प्रजनन तंत्र, घुंघराले बाल, चेहरा, ठुड्डी, कामुकता और नेत्रों की सुंदरता का अधिपति है। ये सब चीज़ें वो देता है। तो आज ये देखिए इन ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको शनि के बारे में, शनि किसका प्रतीक है, उसके बारे में बता दूंगी कि शनि किन किन चीज़ों का कारक होता है। तो शनि जो है, शनि अगर की स्थिति देखकर जोड़ों, घुटनों के जोड़ और गठिया, गांठों का दर्द, कर्ण पीड़ा, दांतों का दर्द, पैर, बाल, हड्डियां, श्वेत ग्रंथि, थकान, कमजोरी, बवासीर, दुख, झुर्रियां, ये सब शनि से देखा जाता है। और राहु खराब है, राहु की स्थिति से हम खराब दांतों की समस्या, आत्महत्या की प्रवृत्ति, उत्सर्जन अंग, कीड़ा द्वारा काटना और फूड पॉइजनिंग, ये सब हम राहु से देखते हैं। तो राहु, जैसे मैंने आपको बताया था, ये भ्रमित करता है, तो आपको कल्पना की दुनिया में ले जाएगा, आपको काल्पनिक दुनिया दिखाएगा। उसके बाद जब वो नहीं पूरा होगा तो आप आत्महत्या करने की ओर होंगे। तो राहु मुझे भ्रम फैलाता है, इसलिए जिस ग्रह के साथ रहता है वो भ्रमित करता है। और केतु गुदा, नपुंसकता, त्वचा रोग देता है। तो ये सब ग्रह से ही हमारे शरीर में कहाँ कौन से रोग हो, क्या होगा। तो 9 ग्रहों के
विश्लेषण से हम इसको जान सकते हैं। आज मैंने आपको 9 ग्रहों के अंगों के बारे में बताया कि किस अंग में उससे क्या जाना जाता है। नमस्कार।